आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस का जो प्रकार बताया गया था तीनों टाइप में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसमें हम लोग उसके बेसिक स्ट्रक्चर में के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि हम ये समझ गए थे कि जो टेंस था उसको कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है और किस टाइप का है। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक टाइप का जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम पढ़ेंगे, उसका फिर पास्ट पढ़ेंगे, उसका फिर फ्यूचर, लेकिन हम ये वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आज मेरा केवल सिर्फ टॉपिक होगा प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में आपको क्या बताया गया था, वर्तमान काल। कल जितने भी थ्री टाइप के टेंस होते हैं उनके चार टाइप होते हैं। एक था आपका इंडेफिनिट, दूसरा था आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका परफेक्ट, चौथा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम आपको ये फिर से एक बार रिकॉल करवा दें कि कोई भी प्रेजेंट टेंस में है यानी उसके अंत में क्या होगा, आपका है होगा। क्या होगा अंत में, है। यदि किसी भी वाक्य के लास्ट में यदि है आ जाए तो हम क्या समझेंगे, वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। हिंदी का जो आपका सेंटेंस होता है या वाक्य होता है उसको हमको पहचानने के लिए हम ये जान जाएंगे, यदि कोई भी आपका वाक्य है यदि लास्ट में है तो हम ये जान जाएंगे कि वो किसका है, आपका प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें 4 टाइप का होता है, जितने भी टेंस होते हैं 4 टाइप होते हैं, जो कि कल बताया गया था। आज हम उसका नाम देखते हैं। पहला जो टाइप था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट था, क्या नाम था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका टाइप क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये दूसरा आपका टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा आपका कौन सा टाइप है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। आपका फोर्थ वाला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यही आपका सब में होता है। बस आपका जैसे पास्ट में होगा तो आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि यही चीज आपका फ्यूचर में होगा तो बस ये नाम चेंज हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कॉमन चीज है आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम बोले थे इंडेफिनिट को ही एक और नाम से हम जानते हैं, वो क्या नाम उसका, सिंपल टेंस। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस। तो कोई भी आपका इंडेफिनिट का है तो इसको पहचानने के लिए हम शब्द बताए थे जिसमें यदि हम क्या आ जाए, ता आ जाए, तो वो आपका किस में आ जाता है, इंडेफिनिट में। यदि कोई भी चीज यदि लास्ट में क्या जाता है, उस शब्द में रहा देखने को मिल जाए, उस वाक्य में रहा देखने को मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, वो किसका है, कंटिन्यूअस का। यदि उसमें क्या देखने को मिल जाए, चुका देखने को मिल जाए तो हम समझ जाएंगे किसका है, परफेक्ट का। यदि समय के साथ आपको देखने को मिल जाए रहा, यानी उसमें रहा भी होगा और क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। तो हम जैसे प्रेजेंट का क्या होगा, वो जा रहा है, यदि लास्ट में है हो तो किसका टेंस का है, प्रेजेंट का है। और रहा यानी कि क्या है आपका, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ठीक है। और इसमें आपको मेन चीज क्या है, इंग्लिश में आपको जानने के लिए कि इसका पहचान कैसे करेंगे, इन सब का अलग अलग क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी आपको जानने की जरूरत होगी, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको यदि पहचानना है कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको यदि ता देखने को मिल जाए, ह है तो आपका प्रेजेंट, ह से पहले ता देखने को मिल जाए तो आपका कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि है से पहले रहा देखने को मिल जाए तो आपका कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यदि है से पहले चुका देखने को मिल जाए तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि उसमें कोई टाइम दिया हो और उसमें रहा हो तो उसमें यदि देखने को मिल जाए तो आपका कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एक एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे वह
घर जाता है। तो हम बस ये देखेंगे सबसे लास्ट में, लास्ट का आपका क्या है, यानी हम पहचान जाएंगे वो किसका है, प्रेजेंट का है। यदि है से पहले क्या आ जाता है, ता आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे ता जो होता है हमेशा इंडेफिनिट का है, और ये है जो है प्रेजेंट का है, तो ये किसका हो जाएगा, वाक्य या सेंटेंस, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि इसके लिए देखें, वह घर जा रहा है, लास्ट में आपका क्या देखने को मिल जा रहा है, आपका है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। उसके पहले क्या है, रहा, तो रहा किस में आ जाता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस में, तो हम समझ जाएंगे किसका, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। वह घर जा चुका है, यदि लास्ट में आपका है तो आपका प्रेजेंट, चुका है तो आपका परफेक्ट। जहां परफेक्ट है वो हमेशा क्या है, आपका चुका है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, आपका है तो प्रेजेंट, और चुका है तो आपका परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि वो 5 बजे से घर जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट में क्या है, तो हम समझ जाएंगे किसका है, प्रेजेंट का है। उसके बाद क्या है, रहा, यानी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें क्या दिया है, टाइम दिया है, तो हम जानते हैं जहां टाइम दिया हो और रहा हो वो किस में आ जाता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इसका है क्या। वर्ब में इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। क्या होता है, डू या डज, डू या डज है, तो हम ये कहेंगे कि वो किसका, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब का है डू या डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, हैज या हैव, क्या है, हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, हैज या हैव प्लस का बीन। ठीक है ना, क्या है, हैज या हैव प्लस का बीन, ये इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। बताना है तो आप बताओगे डायरेक्ट इज, एम, आर। कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर। इंडेफिनिट में क्या होता है, डू या डज। परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव प्लस बीन। ठीक है ना, यानी ये आपको बेसिक चीज इतना याद रखना है, तब हम समझेंगे इसको। एक अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये समझना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है ना, सेंटेंस इसमें जो होता है, जो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन सभी के चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के। ठीक है ना, तो आपको ये समझना होगा कि सेंटेंस कौन कौन सा है। पहला जो सेंटेंस है, यानी 4 टाइप के सेंटेंस को यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस। अब इसमें 4 टाइप में पहला क्या होता है, पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अफर्मेटिव, और इसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल
देखिए यहाँ पर इंडिफिनिट में क्या था, सिंपल टेंस था, लेकिन सेंटेंस में क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना, ये अंतर है। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं बोल देना है कि इंडिफिनिट जो है वही आपका ये है, ये आपका टेंस था और ये आपका क्या है, सेंटेंस है। तो इसमें आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या इसी को क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। जैसे कि कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें साधारण तरीके से कुछ बोला जाता है या कहा जाता है, जैसे मैं घर जाता हूं, वह घर जाता था, वह घर जाएगा, ये आपका सिंपल है। ठीक है ना, इसमें न तो किसी टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा, न ही उसमें किसी भी बात के लिए मना किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी बात को मना कर रहे हैं। मान लो मना करने वाली जो बात है, जैसे कि वो घर नहीं जाता है, यानी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहा है, निगेटिव में आ जाएगा। यानी कि पहला क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, दूसरा आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक, आप यदि ये चार टाइप के सेंटेंस यदि समझ लेंगे, यदि आप ये चार टाइप के सेंटेंस यदि अच्छे से समझ लेंगे, तो अब यहीं पर आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाने बाद किसी भी टेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो आपको जरूरी क्या है कि इस सेंटेंस को समझना, ये सेंटेंस आखिर है क्या, क्या अंतर है, क्या क्या आपको उसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, किस प्रकार सेंटेंस आते हैं। तो अफर्मेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है ना, अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य, जिसमें कोई भी ऐसा वाक्य आता है न तो उसमें किसी टाइप के प्रश्न किया जाएगा, न तो उसमें किसी टाइप के प्रश्न किया जाएगा, और न ही उसमें क्या किया जाएगा, मना किया जाएगा किसी भी बात को लेकर। ठीक है ना, तो ये आप सब इसमें किस में आता है, साधारण वाक्य में। जैसे कि यहाँ पर आपको जो भी लिखा गया है ये सब क्या है, साधारण वाक्य है। जैसे वो घर जाता है, इसमें क्या कुछ किसी से पूछा जा रहा है, नहीं। क्या किसी से कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, नहीं। यानी कि जब किसी भी वाक्य में न तो किसी से प्रश्न किया जाए और न ही किसी को मना किया जाए, तो वो सभी वाक्य किस में आ जाता है, साधारण वाक्य। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। यानी कि इसमें क्या होगा, निगेटिव किया जाएगा, यानी उस वाक्य में नहीं रहेगा। क्या इसमें रहेगा, नहीं, नहीं शब्द उसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, क्या सा शब्द जुड़ा होगा, नहीं। अब जैसे इसी वाक्य को, ये तो सब आपका कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम बोल देते हैं वह घर नहीं जाता है। ठीक है ना, इसी को क्या लिख देते हैं, वह घर नहीं जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका नहीं शब्द आ गया, तो ये हम समझ जाएंगे किसका है, आपका निगेटिव सेंटेंस है। जिसमें नहीं शब्द आ जाए यानी वो किसका है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो अब इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हमको देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है, जैसे कि कोई भी ऐसा वाक्य जिनसे हम किसी से प्रश्न करें, यानी क्वेश्चन पूछें, तो वो जो वाक्य आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि वो घर क्यों जाता है, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उससे हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो घर क्यों जाता है, उसको जवाब चाहिए, यानी हम किसी से जवाब की इच्छा रखते हैं। ठीक है ना, यानी रिप्लाई यदि हमको कुछ मिले, रीजन हमें मिले, तो वो घर क्यों जाता है, वो घर कैसे जाता है, वो घर कब जाता है,
यानी इन सब का उसमें जिक्र होगा, यानी कोई भी आपका वाक्य होगा जब प्रश्न किया जाएगा किसी से तो उस टाइप के सभी वाक्य को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्नवाचक शब्द जुड़े रहते हैं। और प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न किया जाता है, जैसे कि क्यों, कब, कैसे, क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा वह घर कैसे जाता है। अब यहाँ पर सबसे स्पेशल चीज ये है कि आपको इसमें प्रश्नवाचक का सिंबल देखने को मिलेगा। इस प्रकार के वाक्य में क्या देखने को मिलेगा, प्रश्नवाचक का सिंबल यानी प्रतीक। ये आपका किसका चिन्ह है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है। यानी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमेशा कौन सा चिन्ह जुड़ा रहता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह। जैसे कि वह घर कैसे जाता है, तो ये आपका प्रश्न किया गया है, यानी ये किस में आ जाएगा, आपका प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाएगा। आया समझ में। अब इसमें एक टाइप के और प्रश्न किया जाता है, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर क्या वह घर जाता है। यानी कहीं ना कहीं इस वाक्य में भी हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि हम पूछ रहे हैं कि क्या वह घर जाता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या है, क्वेश्चन शब्द है। और वो क्वेश्चन शब्द क्या है, क्या है। तो और इसके भी लास्ट में क्या जुड़ा होगा, आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, क्या जुड़ा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये सब आपका क्या है अभी तो इसी में, यानी इसीलिए क्वेश्चन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कितने प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से। एक तो आपका होता है WH टाइप। क्या होता है, WH टाइप। यानी इसमें क्या है कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में आ जाए, कहां पर आ जाए, बीच में, तो उसको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। और दूसरे टाइप का आता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, ठीक है ना। किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। यानी जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन। इसको यस या नो टाइप क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब केवल यस या नो में हम दे सकते हैं। जैसे कि क्या वह घर जाता है, यदि हम जानते होंगे तो बोलेंगे यस, यदि नहीं जाता होगा बोलेंगे नो। यानी कि जैसे क्या वो खा चुका है, यदि वो खा चुका होगा तो बोलेंगे क्या, यस, यदि नहीं खा चुका होगा क्या बोलेंगे, नो। वो घर क्यों, मतलब वो घर क्यों जाता है, यानी वो घर क्यों जाता है, क्या हम बोलेंगे यस या नो, नहीं, आपको रीजन देना होगा। आपका WH टाइप क्वेश्चन, और जिसका जवाब केवल यस या नो में आपको मतलब क्या हो जाए, काम चल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये यस या नो टाइप क्वेश्चन किससे शुरू होगा, हमेशा क्या से, ठीक है ना। और वो हमेशा स्टार्टिंग में होगा, शुरू में होगा। जैसे कि ये आपका क्या है, क्या वह घर जाता है, ये आपका किस टाइप का क्वेश्चन है, यस या नो टाइप। वो घर कैसे जाता है, इसमें क्या यस या नो करने से काम चलेगा, नहीं, आपको रीजन देना होगा कि क्यों वो कैसे जाता है, गाड़ी से जाता है कि बाइक से जाता है कि साइकिल जाता है कि पैदल जाता है, ये हमको बताना होगा तो सही से मिल पाएगा। लेकिन बोलेंगे वो घर कैसे जाता है, बोलेंगे यस, ये कौन सी बात हुई, कोई क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन तो है लेकिन उसका कोई आंसर ये नहीं है। यानी जिसमें केवल यस या नो टाइप से, यस या नो से मेरा काम चल जाए, उसको बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। और जिसमें आपका बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए लास्ट एक टॉपिक आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स होता प्रश्नवाचक, निगेटिव मीन्स होता नकारात्मक वाक्य। यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपका क्या हो, प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए, यानी उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा और नहीं भी होगा, यानी दोनों शब्द होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द होंगे, क्या होंगे, प्रश्नवाचक
शब्द होंगे, यानी जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे। अब इस टाइप के हाँ प्रश्नवाचक शब्द होंगे, और जिसमें आपका प्रश्न भी किया जाए और नहीं भी हो तो उस टाइप के वाक्य को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है? जैसे वो घर क्यों नहीं जाता है? वह घर क्यों नहीं जाता है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बीच में आपका क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क आ गया। बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया यानी प्रश्नवाचक है। नहीं भी आ गया, निगेटिव है। तो इस टाइप में यदि क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों एक साथ है, इसी टाइप के क्वेश्चन को या प्रश्न को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस टाइप के प्रश्न दो टाइप से किया जाता है, WS टाइप, यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप में क्या होगा? क्या वह घर नहीं जाता है? ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? क्या से भी शुरू है, ठीक, और निगेटिव भी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये है आपका 4 टाइप का सेंटेंस, जिसमें पहला दूसरे में आपका सिंगल सिंगल है। तीसरा जो इंट्रोगेटिव है इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन है, एक आपका WS टाइप क्वेश्चन, एक आपका यस या नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपका क्या हो जाएगा? एक WS टाइप क्वेश्चन, एक यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो अब हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो किसका सेंटेंस है। देखिए जैसे वो खाना खाता है, वो आपका कौन सा सेंटेंस है? वह खाना खाता है। साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस। खाना खाता है, इसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया गया है और ना ही कोई क्या किया गया है? प्रश्न किया गया है। ना तो आपका निगेटिव है, ठीक है ना, नहीं भी नहीं है, यानी अब कौन सा सेंटेंस है आपका? साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस। वह घर कैसे जाता है? कौन सा है सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह घर क्यों नहीं जाता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्यों नहीं, दोनों शब्द आ रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। वह घर नहीं जाता है, निगेटिव। वो नहीं खेलता है, निगेटिव। वो नहीं खाता है, वो जाता है, वो खाता है, वो खेलता है, वो नहाता है, वो घूमता है, साधारण। वो नहीं घूमता है, निगेटिव सेंटेंस। वो क्यों नहीं घूमता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। वो क्यों नहीं घूमता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या वो लिखता है? इंट्रोगेटिव केवल। क्या वो लिखता है? इंट्रोगेटिव। क्या वो नहीं लिखता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। आया समझ में? कोई डाउट? ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, अभी हम बोले कि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो अब यदि लास्ट में क्या होना चाहिए? है होना चाहिए। सबके लास्ट में है, यानी ये किसका है? प्रेजेंट का है। और सबके लास्ट में क्या है? ता है। ता है ना। हमें इसके पहले क्या है ये नहीं देखना है, बस केवल है देखना है, यानी प्रेजेंट। ता है यानी कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है ना। क्या है आपका? इंडेफिनिट। आया समझ में? यानी ये सबका किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस हैं। किसके सेंटेंस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस हैं। आया समझ में? समझ लीजिए। इसी का कल बताया जाएगा। इसी का इंडेफिनिट है और ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में क्या होगा? बस आप सेम टू सेम ऐसे ही होगा, जहां ता है वहां पर क्या हो जाएगा? रहा हो जाएगा। वह घर जा रहा है, प्रेजेंट है। वो घर जा रहा है, वो घर नहीं जा रहा। वो घर कैसे जा रहा है? क्या वो घर जा रहा है?
वह घर क्यों जा रहा है, वह घर क्यों नहीं जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है। यानी इस टाइप के सेंटेंस में कितने प्रकार का हो गए, 6 प्रकार के हो गए, ठीक है ना। मुख्य रूप के 4 और वैसे आपके 6 टाइप के हो गए। आए समझ में।